आगरा से एक बड़ी खबर आपको दे दें। टैंकर के साथ खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर बताई जा रही है। फरार होने की कोशिश में हादसा हुआ। पुलिस की गाड़ी देखकर भागने की कोशिश हुई, जिसके चलते हादसा हुआ। हादसे में ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौत बताई जा रही है। गुस्साए परिजनों ने पुलिसकर्मी को पीटा। ताजगंज थाना इलाके के बसई का ये पूरा मामला। गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी है। तोरा पुलिस चौकी में आगजनी ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत का गुस्सा कुछ उस तरीके से यहां पर लोगों ने निकाला। तो दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। इस हादसे के बाद लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा भड़का, जिसके बाद पुलिस चौकी तक ये लोग पहुंच गए, वहां पर आग लगा दी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर इस वक्त आप देख रहे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आगरा से। सबसे पहले ये तस्वीरें जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। और ये बता दें आपको, गुस्सा कुछ इस कदर लोगों का फूटा कि लोगों ने गाड़ियों में भी आग लगा दी। इसकी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। कैसे गाड़ी जो है वो पूरी जल चुकी है। बाइक्स जो यहाँ पर खड़ी थी उनको आग के हवाले कर दिया गया। जो भी नजर आया उनको आग के हवाले किया यहाँ पर गाड़ियों को। तो ये दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ आप लोगों की भीड़ भी देख सकते हैं, वो हुजूम जिसने आग लगाई पुलिस चौकी में ताजगंज में। यहाँ पर पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो कि पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। शोभित इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोभित, अभी ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर क्या है? देखिए, इस समय भारी तादाद में पुलिस बल पहुंच चुका है। कई थानों की फोर्स के साथ साथ आला अधिकारियों के साथ साथ पीएससी भी मौके पर पहुंच चुकी है। भीड़ को खदेड़ दिया गया है। जो तोरा पुलिस चौकी है जिसपे कब्जा किया था भीड़ ने, वहां से भीड़ को हटा दिया गया है। लेकिन स्थिति अभी एकदम सामान्य नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। लगातार पुलिस का प्रयास है कि कैसे भी इन्हें शांत किया जा सके। जी बिल्कुल शोभित, यहाँ पर इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो कहां पर से ट्रॉली आ रही थी खनन कर कर, क्योंकि कहा जा रहा है भागने की कोशिश यहाँ पर हो रही थी? देखिए, ये जो युवक है जिसकी मौत हुई है पास के गांव का रहने वाला है। जब उसने देखा पुलिस की गाड़ी आ रही है, ट्रैक्टर इसने भगाया। टैंकर से ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई। उसके बाद एक गड्ढे में जा गिरा, जो कि मेटल काम चला उस गड्ढे में। वहां पर उस युवक की मौत हो गई। उसके बाद भीड़ उग्र हो गई और उसके बाद पुलिसकर्मियों को पीटा गया है और चौकी में आग भी लगा दी गई है। जी शोभित, क्या पुलिसकर्मी जैसे कि आप बता रहे हैं पीटा गया, कुछ चोटिल भी हुए हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि भीड़ भी हम देख सकते हैं, काफी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा नजर आ रहे हैं। देखिए, दो सिपाही कर्मी हैं जिनको गंभीर चोटें आई हैं। इन दोनों को ही हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इनका इलाज चल रहा है। इनकी स्थिति भी गंभीर बनी हुई है और ज्यादा चोटें आई है। मारा पीटा बहुत गया पुलिसकर्मियों को। जी शोभित, यहाँ पर क्या गिरफ्तारियां भी हुई कुछ लोगों की? क्योंकि ये जो हंगामा पूरी तरीके से देखने को मिला है, कहा जा रहा है पुलिस चौकी को आग के हवाले किया। जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी थी रास्ते में उनको भी आग के हवाले कर दिया गया। उसकी तस्वीर भी हम देख रहे थे। तो कोई गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है माहौल शांत करने के लिए पूरा? देखिए, जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ा है उनके खिलाफ मुकदमे भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। लेकिन अगर इस समय पुलिस गिरफ्तारी करेगी तो माहौल एकदम बिगड़ जाएगा। कोशिश ये है पहले भीड़ को शांत किया जा सके। उसके बाद जो वीडियो बहुत सारे हैं पुलिस के पास, वो वीडियो के आधार पर मुकदमे होंगे और गिरफ्तारियां भी होंगी। जिन लोगों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है उनसे उसकी वसूली भी होगी। जी शोभित, यहाँ पर जिन लोगों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया उनकी तरफ से गुस्सा जरूर निकला है, लेकिन क्या उनकी तरफ से कहा गया है क्यों सीधे आगजनी पर उतार होगा? यहाँ पर ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत के बाद क्या पुलिस इन लोगों को संभाल नहीं पाई, या फिर इतनी पर्याप्त पुलिस नहीं थी कि इन लोगों को रोका नहीं जा सका आगजनी से? देखिए, दिक्कत क्या है, जहाँ पे ये घटना हुई है बसई चौकी क्षेत्र है, ठीक वहां से पास का गांव है जहाँ का युवक रहने जिसकी मौत हुई है। भीड़ कुछ समझने को तैयार ही थी, ना कुछ सुनने को तैयार थी। तो उनको ये था कि हमारे आदमी को पुलिस ने मार दिया है। उनका सीधा आरोप ये था। इसके बाद उनका गुस्सा उगरा और गुस्सा इतना ज्यादा हुआ कि जो मिला उन्होंने उसको पीटा, गाड़ियों में आग लगा दी, चौकी में आग लगा दी। अब भीड़ को कुछ शांत जरूर किया गया है। कई थानों का फोर्स, भारी तादाद पुलिस बल मौके पर है, लेकिन फिलहाल हालात एकदम नियंत्रण में नहीं कर सकते। बिल्कुल शोभित, अगर यहाँ पर खनन की बात की जाए खासकर इस इलाके में, क्योंकि इसी चीज को लेकर पूरा मसला यहाँ पर शुरू हुआ। पहला तस्वीरें कुछ हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अगजनी यहाँ पर हुई है, तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है गुस्साई भीड़ की तरफ से, क्योंकि इस हादसे में ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौत हो गई। जैसा कि शोभित जानकारी दे रहे थे, यहाँ पर पास में ही गाँव है और ऐसे में गाँव के तमाम लोग यहाँ पर जैसे ही जानकारी लगते हैं ड्राइवर की मौत हो जाती है, उसके बाद इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद भारी पुलिस फोर्स जो है वो मौके पर पहुंच जाता है, जो इन तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा। शोभित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। शोभित, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इस इलाके की हम बात कर रहे थे, खनन की कितनी दिक्कतें यहाँ पर हैं और क्या पुलिस इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है यहाँ पर? खनन को लेकर लगातार आगरा में शिकायतें होती हैं, कार्रवाई भी होती है। पहले खनन माफियाओं ने शिकायत की हत्या करी थी। अभी कुछ 2 दिन पहले एक रेंजर का हमला किया था और एक तीसरी घटना है जिसमें खनन से भागा था, पुलिस ने पकड़ किया।
तो पुलिस बैक फुट पर आ चुकी है। पुलिस का प्रयास है कि गुस्से को शांत किया जा सके, लोगों को शांत किया जा सके। शोभित, थाने में क्योंकि अगजनी की गई है यहाँ पर, अब क्या कितना नुकसान तकरीबन यहाँ पर अभी हुआ होगा? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उससे काफी कुछ अंदाजा लग रहा है कि काफी चीजें जो है वो जला दी गई है भीड़ की तरफ से। देखिए कि तोरा पुलिस चौकी है कि ताजगढ़ थाने के अंतर्गत आती है। इस चौकी को पूरी तरीके से पहले तोड़ा गया है, तोड़ने के बाद लगाई गई है। सारा सामान जल चुका है, खाक हो चुका है। जो बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनमें भी आग लगा दी गई है। तो नुकसान का कुछ देर बाद हो पाएगा। फिलहाल प्रयास है भीड़ को शांत। बिल्कुल शोभित, अभी अगर तकरीबन बात की जाए, क्योंकि भीड़ को शांत कराने की कोशिश लगातार यहाँ पर चल रही है, कितनी तादाद में लोग यहाँ पर अभी इकट्ठा होंगे और कितनी सक्षम पुलिस फिलहाल अभी नजर आ पा रही है इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए? और क्या ये कहा जाए कि अब से कुछ देर बाद माहौल थोड़ा शांत होता हुआ नजर आएगा या फिर अभी स्थिति कंट्रोल कर ली गई है? देखिए जो स्थिति इस समय पुलिस की है, स्थिति कंट्रोल में है। फोर्स बहुत ज्यादा है। जो अहम फोर्स है वो मौके पर है, पीएससी भी मौके पर है और साफ साफ इंस्ट्रक्शन है कि पत्रियों को रोकना है। तो इस समय फोर्स बहुत ज्यादा है और लोग कम पड़ रहे लोग। बिल्कुल शोभित, जैसा कि कहा जा रहा है पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने की यहाँ पर कोशिश की गई थी, तो क्या पुलिस की तरफ से बात सामने निकल के आई है? क्या जानकारी थी यहाँ पर पकड़ने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही थी? इसी फिराक में क्या भागने की कोशिश की जा रही थी? देखिए तो पहला बयान आया था, जो सीओ वीआईपी है उनसे हमारी बात हुई थी, उनका पहला बयान यही था कि पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने का प्रयास किया गया। लेकिन जब इतना बड़ा हादसा हो चुका है तो पुलिस फिलहाल इससे बात कर रही है क्या पूरी कैसे कर सके और उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू। बिल्कुल शोभित, इस पूरे मामले में अगर बात करें, लगातार कोशिशें चल रही है यहाँ पर खनन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये कहा जाए कि जो कामयाबी हासिल होनी चाहिए थी वो कामयाबी हासिल हो नहीं पा रही है। एक ये मामला सामने निकल के आया जिसके बाद पूरा खामियाजा जो है वो पुलिस चौकी पर देखने को मिला है, लोगों का गुस्सा फूटा है। दूसरी तरफ हाल फिलहाल में भी तस्वीर हमने देखी थी किस तरीके से खनन माफियाओं की तरफ से पुलिसकर्मी पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए पूरी तरीके से स्थितियां कंट्रोल नहीं है खनन को लेकर, कोशिशें भले ही चल रही है। देखिए खनन माफिया लगातार हावी साबित हो रहे हैं। अभी उन्होंने पिछले महीने एक सिपाही की हत्या की थी, उसके बाद रेलवे की गाड़ी पर हमला किया था और बैक टू बैक ये तीसरी घटना है। जिस घटना में जरूर रहे थे उनके व्यक्ति की मौत हो गई है, लेकिन फिर हमला पुलिस पर ही हुआ है। पुलिसकर्मी पीटे गए हैं, चौकी में आग लगी है, गाड़ियों में आग लगी है। तो इसमें प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है। जब तक इलीगल माइनिंग पर रोक नहीं लगेगी तब घटनाएं लगातार होती रहेंगी। जी बिल्कुल शोभित, बने रहे आप हमारे साथ। तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। तमाम जो लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं इलाके के, वो यहाँ पर जैसे ही जानकारी लगती है इस हादसे की, जैसे ही ये जानकारी लगती है ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौत हो गई, उसके बाद गांव से लोग निकलते हैं और सीधे यहाँ पर पहुंचते हैं। और गुस्सा इतना ज्यादा कि यहाँ पर सिर्फ एक बात वो लोग कहते हैं कि पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को मार दिया है, क्योंकि पूरे घटनाक्रम की जानकारी शायद ग्रामीणों को भी नहीं थी। क्योंकि शोभित, जो जानकारी हम तक पहुंचा रहा है उसके मुताबिक ग्रामीण सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि पुलिसकर्मियों द्वारा उसे मारा गया, और इसीलिए पूरी खबर की समझ ना होने के चलते जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंचते हैं और गुस्से से पूरे लबालब रहते हैं और ऐसे में आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं पुलिस थाने में। पुलिस थाने की स्थिति भी आपके सामने है। पुलिस थाने को पहले तोड़ा जाता है, उसमें तोड़फोड़ की जाती है और उसके बाद उसको आग के हवाले किया जाता है। हालांकि बाद में पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचती है, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। हालांकि अभी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो स्थितियां कंट्रोल नहीं है, शांति बरकरार रहे यहाँ पर और स्थितियां बिगड़े नहीं आगरा में। इसको लेकर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती फिलहाल देखने को मिल रही है और कोशिशें चल रही हैं कि भीड़ को शांत करा जाए। जो लोग अभी भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, इकट्ठा हैं, भीड़ लगाए हुए हैं, उनको वापस भेजने की कोशिश की जाए ताकि इस पूरे मामले में आगे की तहकीकात की जा सके। और शोभित, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस वक्त बने हुए। शोभित, इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए तो ये घटनाक्रम शुरू कब हुआ, किस समय हादसा हुआ पूरा? देखिए अगर बात की जाए तो अब से करीब 3-4 घंटे की पहले की बात है। 3 घंटे पहले एक ट्रैक्टर जा रहा था जिसे पुलिस ने इसको ट्रैक किया। वो पलटता है, भागता है, टैंकर से भिड़ता है। भिड़ने के बाद वो ट्रैक्टर समेत गिरता है उस गड्ढे में। जो मेट्रो सिटी का जो मेट्रो के लिए जो कार्य हो रहा है उस गड्ढे में गिरता है। उससे उस युवक की मौत हो जाती है, क्योंकि वो युवक पास के गांव का रहने वाला होता है। भीड़ पहुंच जाती है, होकर हो जाती है। तो पहले उसके बाद चौकी में आग लगाती है और गाड़ियों में आग लगा देती है। हालांकि अब माहौल शांत हो चुका है, अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, तो समझाया गया है, लेकिन तब तक बात बहुत बिगड़ चुकी है, काफी नुकसान हो चुका है। और इसमें क्या कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात। शोभित, इस ड्राइवर की अगर बात की जाए जिसकी मौत हो गई है, इसको लेकर शिनाख्त क्या हो पाई है? कौन ये है? काम लगातार यही खनन का काम क्या ये करता था? इसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए, अभी खनन के काम की तो बात नहीं कह सकते कि ये तो जांच होगी, लेकिन फिलहाल ये निकल के आया कि युवक पास के गांव का रहने वाला है, इसका नाम पवन है। इसकी मौत के बाद ही पूरी ये अकेला ही ट्रैक्टर पर था जब ये हादसा हुआ, और ट्रैक्टर नीचे ही आगे जब पलटा वो, जिससे इसकी मौत हो गई। जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने और गांव के लोगों ने ये हंगामा किया। वो हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर एडीजी आईजी सबको पहुंचना पड़ा, तब जाके मामला फिलहाल शांत होता दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल शोभित, परिवारजनों की मांग फिलहाल क्या थी, क्योंकि जिस समय अगजनी की घटना हुई पूरी, और तस्वीरें भी हम दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस कदर आक्रोश जो है, गुस्सा जो है उन ग्रामीणों में भरा होगा। उनकी तरफ से क्या मांगे रखी जा रही थी, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा था, क्यों उन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। उनका तो साफ कहना है कि ये युवक की हादसा नहीं हुआ है, पुलिस पे उन्होंने हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद वो मुआवजे की मांग करेंगे, वो आगे की प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल उनका यह कि हमारे बेटे की जान ले ली गई, उसकी हत्या कर दी गई, जिसको लेकर वो आक्रोशित हैं और यही उनकी मांग है। जी शोभित, अभी अगर बात की जाए तो क्या भीड़ को यहाँ पर से हटा दिया गया, या फिर भीड़ अभी भी बरकरार यहाँ पर है? हालांकि स्थितियां जैसा कि आप बता रहे हैं पहले से कंट्रोल में है यहाँ पर। देखिए, जिन जिन क्षेत्रों में हंगामा और बवाल हुआ था, तोरा चौकी क्षेत्र है, बसी चौकी क्षेत्र है, वहां से पुलिस को खदेड़, वहां से जो पब्लिक है उसको खदेड़ दिया गया है। अब उनसे अधिकारी बात कर रहे हैं। फिलहाल हालात शांत हो चुके हैं और कोशिश है कि ऐसे ही हालात रहे। जी शोभित, क्या पथराव भी यहाँ पर हुआ है? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें हम ये भी देख सकते हैं सड़क पर ईंटें पड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल, पथराव हुआ है। पथराव के साथ साथ अब देख में पत्थर जो जिसके हाथ में आया वो चलाया है, और उससे ही कई लोग चोटिल भी हुए हैं। 2 पुलिसकर्मी जो गंभीर घायल हुए हैं, उन्हें होटल में भर्ती भी कराया गया है, जिनका की इलाज चल रहा है। तो फिलहाल स्थिति सामान्य है। कोशिश है कि इनको यहीं पर शांत किया जा सके। जी बिल्कुल शोभित, आप बने रहिए हमारे साथ। तो तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल आगरा की परिस्थिति कैसी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वो इलाका जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही जानकारी एक से दूसरे पर पहुंचती है, उसके बाद परिस्थितियां पलटने लगती है। माहौल जो है अब से कुछ देर पहले, यानी कि तकरीबन 3 घंटे पहले शांत था, लेकिन उसके बाद परिस्थितियां इस तरीके से बिगड़ती हैं कि तस्वीरें सामने आती हैं। बाइक जो है वो पूरी जला दी जाती है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कई ऐसे वाहन है जो कि यहाँ पर खड़े थे पुलिस चौकी के बाहर ही, और उनको आग के हवाले कर दिया जाता है। पत्थर बरसाए जाते हैं, जिसके हाथ में जो आता है वो बरसाने की कोशिश की जाती है। 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि चोटिल हो गए हैं, और न सिर्फ चोटिल हुए हैं बल्कि इतनी गंभीर चोटें उनको लगी हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। इलाज फिलहाल उन्हें दिया जा रहा है। पुलिस चौकी थी जो, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर जलाने की कोशिश हुई है, और पुलिस चौकी में पहले तोड़फोड़ की जाती है। जो तमाम सामान यहाँ पर रखा रहता है उसको तोड़ा जाता है, नष्ट किया जाता है, और उसके बाद यहाँ पर उसे आग के हवाले किया जाता है। और जो वाहन बाहर खड़े थे उनको भी आग के हवाले कर दिया जाता है, जैसा कि ये तस्वीरें भी दिखा रही हैं। मात्र 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ चौकी से गांव है, और इसीलिए जैसे ही भनक यहाँ पर लोगों को लगती है, जैसे ये जानकारी गांव तक पहुंचती है कि इस तरीके की घटना हुई है, तुरंत ग्रामीण जो है वो थाने की तरफ रुख करते हैं, और उसके बाद का नतीजा जो है वो सब सामने तस्वीरों के जरिए निकल कर आ रहा है। हालांकि अभी यहाँ पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, फुटेज जरूर बन चुके हैं, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग जरूर हुई है, यहाँ पर किस तरीके से लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उसके आधार पर आगे कार्रवाई जरूर होगी। लेकिन फिलहाल हालात को देखते हुए सबसे पहले महत्वपूर्ण ये है कि परिस्थितियां जो है उनको कंट्रोल में किया जाए, उनको नियंत्रण में किया जाए, और उसी के बाद यहाँ पर तमाम आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। शोभित भी लगातार हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। शोभित, अभी अगर अधिकारियों की बात की जाए तो मौके पर क्या कोई अधिकारी भी पहुंचा हुआ है? देखिए, मौके पर आईजी समेत सभी अधिकारी, एसएसपी, एसपी सिटी, सीओ सब मौके पर पहुंचे हुए हैं। इन्होंने भीड़ को शांत करा दिया है। कोशिश है कि जो परिवार है उससे बात की जाए और कैसे भी इस भीड़ को यहाँ से हटाया जाए। जितना भी बवाल का, जैसे बसी चौकी क्षेत्र है, तुरंत चौकी क्षेत्र है, वहां से भीड़ को हटा दिया गया, खदेड़ दिया गया है। अब प्रयास है कि माहौल इसी पे कायम हो जाए, और जो शांति है वो दोबारा बन सके, लॉ एंड ऑर्डर दोबारा कायम हो सके। जिस प्रकार से आग लगी, गाड़ियों में, चौकी में मारपीट हुई, उससे पूरा शहर डिस्टर्ब हो गया। अचानक से सब कुछ शांत चल रहा था, पूरा माहौल ही बिगड़ गया। तो एक युवक की जान जाती है, उसके बाद ये हालात हो जाते हैं। जी बिल्कुल, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई, माहौल बिगड़ता हुआ भी नजर आया। हालांकि उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि बेहतर तस्वीर जो है भी फिलहाल कुछ देर बाद सामने निकल के आएगी। जैसे आप कह रहे हैं माहौल शांत करने की कोशिश की जा रही है। शोभित, यहाँ पर अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो जिस समय अगजनी यहाँ पर की गई थाने में, उस वक्त कितने तकरीबन पुलिसकर्मी यहाँ पर मौके पर मौजूद होंगे, और फोर्स कितनी देर में यहाँ पर पहुंची इन लोगों को कंट्रोल करने के लिए? जिस समय ये घटना शुरू हुई थी वो 4 से 5 लोग थे, क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि किसी का ऐसा हादसा होगा, किसी की जान चली जाएगी, क्योंकि उनका गांव बहुत पास था जो मृतक है। इसलिए भीड़ भारी तादाद में है, लोग काफी कम है, पुलिस उन पर हावी हो चुकी है, उन्हें शांत कर दिया गया है। अब यही प्रयास है कि माहौल शांत किया जा सके। जी
तो माहौल शांत करने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर चल रही है और उसी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शोभित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हर तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की तस्वीर जो है यहाँ पर सामने निकल के आई है इस पूरे घटनाक्रम के बाद। 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर अगजनी की बात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस चौकी ये तोरा जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है ताजगंज आगरा में, इस पुलिस चौकी को आग के हवाले किया गया। गुस्साए ग्रामीणों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दूसरी तस्वीर उस रास्ते की जहां पर से ये पूरी भीड़ जो है वो निकलती हुई नजर आई और इसी भीड़ ने यहाँ पर जो गाड़ियां देखा, जो भी रास्ते में चीजें ने दिखी, उसको जलाते हुए लोग आगे बढ़ते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया शोभित आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं आपको। तोरा पुलिस चौकी में यकजनी हुई है और परिस्थितियां जैसे कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि कोशिश की जा रही है नियंत्रण में करने की। हालांकि परिस्थितियां नियंत्रण में कर भी गई हैं क्योंकि भीड़ जो है उसको खदेड़ दिया गया है यहाँ पर से, और ऐसे में अब कोशिश की जा रही है कि माहौल पूरी तरीके से शांत यहाँ पर करा दिया जाए और उसके बाद आगे की प्रोसेस जो है, कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि अभी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो माहौल बना, अगजनी की घटना हुई, जो तमाम बाइक यहाँ पर खड़ी थी, जो वाहन यहाँ पर खड़े थे, उनको आग के हवाले कर दिया गया, जिसके चलते तमाम फोर्स जो है वो यहाँ पर बुलानी पड़ी और मौके पर अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि माहौल दोबारा से ना बिगड़े और माहौल पूरी तरीके से यहाँ पर शांत करा लिया जाए। क्योंकि सुबह तक शांति थी लेकिन जैसे ये हादसा हुआ उसके बाद तस्वीर दूसरी नजर आई और पूरी तरीके से माहौल बिगड़ता हुआ यहाँ पर नजर आया। हालांकि पुलिस कर्मी तुरंत चार्ज लेते हुए यहाँ पर नजर आए। उसके बाद माहौल को ठंडा करने की कोशिश की गई, माहौल को शांत करने की कोशिश की गई। जो लोग यहाँ पर जमा थे उनको यहाँ पर से लौटाया गया वापस एक एक कर और अब स्थिति ये है कि बेहतर है पहले से और उम्मीद अब ये की जा रही है कि अभी कुछ देर बाद पूरी तरीके से माहौल जो है आगरा में वो शांत होगा। एक बार फिर से हम आपको ये बता दें कि ये जो पूरी घटना हुई वो अब से तकरीबन 3 घंटे पहले की है और ट्रैक्टर के साथ खनन ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हुई थी, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम यहाँ से शुरू होता है। फरार होने की कोशिश यहाँ पर होती है, इसी के चलते ये टक्कर होती है, ये पूरा हादसा होता है। पुलिस की गाड़ी को देखकर भागने की कोशिश यहाँ पर की जा रही थी। हादसे में ट्रैक्टर के ड्राइवर की मौत हो जाती है और जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंचते हैं उनको यही अंदेशा नजर आता है, यही शक नजर आता है कि पुलिस कर्मियों द्वारा यहाँ पर यह हत्या की गई है, जिसके चलते उनका गुस्सा सीधे पुलिस कर्मियों पर निकलता है। सीधे पुलिस चौकी में जाकर वो तोड़फोड़ करते हैं पहले, उसके बाद पुलिस चौकी में अगजनी करते हैं।